welcome to Physics Desire. We come up with a new topic, velocity addition theorem, या फिर मैं कहूँ relativistic addition of velocities. This topic was actually given by Einstein. इन्होंने बताया कि how the velocities can be added according to the Lorentz transformation. अगर हमारे पास कोई object की वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एस और एस डैश फ्रेम जो है हमारे पास, उनके अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी एडिशन होगा वो किस तरह से होगा, राइट। इतनी सी बात थी जो इन्होंने बहुत सही तरीके से बता दी और बहुत इजी डेरिवेशन है। अगर ये एग्जाम में आता है यू विल गेट द बोनस फॉर इट, right? This is the very easiest most topic of this chapter, right? First we are considering an object is moving with some velocity. मान लीजिए स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो 3 डायमेंशनली मूव करेगा, सो इट कैन हैव सम x component of velocity, y component of velocity and z component of velocity. अब बात करते हैं हम s फ्रेम की और s डैश फ्रेम की। अगर मैं कहूँ s फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है आपका वेलोसिटी कंपोनेंट्स किस तरह से आते हैं, u will be the resultant velocity. For that, ux I cap, uy j cap plus uz k cap are the 3 components along x, y and z axis. Similarly, according to the s dash observer, that is o dash, उन्होंने क्या मेजर किया है, ux I cap, uy j cap and uz k cap, right? अब हमें पता है वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर मैं कहूँ वेलोसिटी यू एक्स की टर्म्स में डिफाइन करूँ, एक्स के एक्स डायमेंशन के अलॉन्ग डिफाइन करूँ, दैट विल बी डी एक्स ओवर डी टी। सिमिलरली यू वाई के लिए डी वाई ओवर डी टी, यू जेड इज इक्वल्स टू डी जेड ओवर डी टी। अगर मैं डैश कंपोनेंट्स के लिए कहूँ तो दैट यू एक्स डैश इज इक्वल्स टू डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश, यू वाई डैश इज इक्वल्स टू डी वाई डैश ओवर डी टी डैश। अब एक बात ध्यान रखने की है, यहाँ डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश ही है, बिकॉज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन सेज दैट t and t dash are different. Change in inertial frame, by changing the inertial frame, a time will be varied. It can be changed. Okay, तो इसीलिए जबकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता था टाइम जो है वो एब्सोल्यूट होता है, बट गैलीलियन लॉरेंस जो थे उनके बिल्कुल अपोजिट आए, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर डी टी डैश। सिमिलरली यू जेड डैश इज इक्वल्स टू डी जेड डैश over dt dash. According to Lorentz transformation, we have the four we have 4 Lorentz transformation equations, that is x dash is equals to x minus vt over root of 1 minus v. We have already solved in our previous lecture, so I think you have to watch my previous videos for that. So एक्चुअली हमारे पास ये 4 कंपोनेंट्स है, हम क्या करेंगे, इन सब का डेरिवेटिव निकालेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ा है तो पार्शियल डेरिवेटिव्स में क्या होता है, अगर मेरे पास कोई एफ फंक्शन है दैट इज फंक्शन ऑफ 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, दैट इज एफ एक्स एंड एफ वाई, इफ वी हैव अ इक्वेशन काइंड ऑफ एफ एक्स प्लस एफ वाई, इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग दैट काइंड ऑफ इक्वेशन देन वी आर अप्लाइंग द पार्शियल डेरिवेटिव। सो इट कैन बी डन इन दैट वे, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, दैट वी आर डिफरेंशिएटिंग ईच एंड एवरी टर्म because we have number of variables here, not only one variable in the equation. So we are differentiating because we have x dash here, we have x here, we have t here, so we are differentiating partially. So we have the term x dash gives the derivative of dx dash and x dx minus v dt over root of 1 minus v square over c square, because this term will be constant. Okay, y dash is equals to dy है तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, dy dash is equals to dy, z dash के लिए क्या हो जाएगा, dz dash is equals to dz। अब बचिए टाइम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, t dash का आपके पास हो जाएगा dt dash, t के लिए dt माइनस v ओवर c स्क्वायर dx ओवर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट एंड सेकंड मान लेंगे। सो वी आर फाइंडिंग द वेलोसिटी एक्चुअली है। सो डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश हमारे पास क्या होता है, यू एक्स डैश ना, तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो वी आर गेटिंग द टर्म यू एक्स डैश डिवाइडिंग दीज टर्म्स। ओके, इनका डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम है तो डिनोमिनेटर कैंसिल ईच अदर, सो व्हाट वी आर कम विद द नेक्स्ट टर्म, दैट इज dx dash over dt dash is equals to dx minus v dt over dt minus v over c square dx. Now we are taking common from numerator and denominator as well dt. Okay, if we are taking dt as common from this term, we don't have dt here, so we are taking dx over dt here, और यहाँ से dt निकालेंगे तो we are left with the v, so dt यहाँ जाएगा। सिमिलरली इसमें से निकालेंगे dt, यहाँ बचेगा 1 माइनस v ओवर सी स्क्वायर dx ओवर dt। अच्छा, dt से dt कैंसिल, व्हाट वी हैव लेफ्ट, dx ओवर dt। क्या बोला था हमने dx ओवर dt को पिछले उसमें, dx ओवर dt इज नथिंग बट ux, राइट। I hope it will be visible clearly. So it becomes ux minus v over 1 minus v over c square ux. Similarly अगर मैं dy u y dash के लिए निकालूँ,
आप देखेंगे यू वाई डैश के लिए मुझे कौन सी दो इक्वेशंस लेनी पड़ेंगी, डी वाई डैश इज इक्वल्स टू डी वाई और डी टी डैश इज इक्वल्स टू दिस टर्म। सो डी वाई डैश ओवर डी टी डैश, इन दोनों को डिवाइड करूंगी, इसके यहाँ तो आएगी मेरे पास डी वाई टर्म और नीचे बचेगी ये। अगर इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करके लिखा जाए, वी आर लेफ्ट विद द टर्म डी वाई ओवर डी टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर डी एक्स, इसके अपॉन में आता है रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये यहाँ रेसिप्रोकेट होके ऊपर आ जाएगा, राइट। सो नाउ नीचे वाली टर्म में से वही डी टी कॉमन ले लें, डी टी अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो ऊपर डी वाई है नीचे डी टी है, सो ये टर्म एज इट इज, और इसमें से डी टी कॉमन लेके बचेगा 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी। अब आप देखेंगे डी वाई ओवर डी टी इज नथिंग बट यू वाई, दिस टर्म एज इट इज, एंड यहाँ पे आपके पास डी एक्स ओवर डी टी है तो उसके लिए आप यू एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली यू जेड डैश के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर टर्म्स आएंगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी एडिशन अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन या लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैं कहूँ। आप एक चीज इसमें देखेंगे, ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव द वेलोसिटी, योर वेलोसिटी विल बी रिलेटिविस्टिक, मतलब आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपका फ्रेम जो है वो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तभी पॉसिबल है। रिलेटिविस्टिक बोले तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब उससे थोड़ा बहुत कम हो सकती है, ओके। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है, आपका फ्रेम एस डैश जो है, आप मान के चल रहे थे ना एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम, आपका एस डैश फ्रेम जो है अलॉन्ग द एक्सिस मूव कर रहा था, तो यू एक्स डैश में आपके पास टर्म आएंगी यू एक्स और यू एक्स की टर्म्स में। सिमिलरली क्योंकि ये यू एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो आपके पास यू वाई डैश वाली टर्म जो आएगी उसमें यू वाई तो आएगा ही, साथ के साथ उसमें यू एक्स भी आएगा, क्योंकि आपका जो फ्रेम है वो यू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। सिमिलरली यू जेड में भी आपके पास यू जेड डैश वाली टर्म में भी आपके पास यू जेड और यू एक्स वाली टर्म्स आएंगी। जिस भी फ्रेम के अलॉन्ग आपका जिस भी एक्सिस के अलॉन्ग आपका फ्रेम मूव कर रहा होगा वो वाली टर्म डोमिनेटिंग होगी हर एक कंपोनेंट में, राइट। अगर मैं कहूँ ये वेलोसिटी एडिशन हम निकालते अगर हमारा फ्रेम जो है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करता, तो आपके पास यहाँ पे टर्म आती यू वाई, सिमिलरली इसमें भी यू वाई, इसमें तो यू वाई आता ही, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अच्छा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेलोसिटी एडिशन। तो इनवर्स के लिए कुछ नहीं करना है, आपके पास ये डेरिवेशंस है, इन्हीं डेरिवेशंस को करके और इनमें थोड़े से वेरिएशंस क्या लाने हैं, जहां जहां आपने यू एक्स डैश लिखा है ना उसकी जगह आप यू एक्स लिख सकते हैं, यू वाई डैश की जगह यू वाई, यू जेड डैश की जगह यू जेड, और वी जहां लिखा है ना उसको रिप्लेस कर देना माइनस वी से। यू गेट द इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फॉर द वेलोसिटी एडिशन। अब देखो यू एक्स डैश है, यहाँ पे यू एक्स लिख दिया, यू एक्स की जगह यू एक्स डैश लिख दिया, वी को रिप्लेस किया माइनस वी से, तो यहाँ माइनस माइनस बिकम्स प्लस। सिमिलरली दिस टर्म, ओके, दिस टर्म ऑल्सो बिकम प्लस। सिमिलरली यहाँ यू एक्स था, यू एक्स डैश कर दिया। अगर मैं यू वाई के लिए कहूँ तो यू वाई डैश की जगह यू वाई आ जाएगा, और यहाँ यू वाई था तो यू वाई डैश रूट ऑफ 1 माइनस वी सी स्क्वायर, 1 माइनस का वी आ जाएगा तो इट बिकम्स प्लस, एंड यू एक्स की जगह यू एक्स डैश, यू जेड डैश की जगह यू जेड, यू जेड की जगह यू जेड, दिस टर्म एज इट इज, एंड 1 वी की जगह प्लस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स डैश, ओके। आप कहेंगे यहाँ प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि माइनस वी का स्क्वायर इज प्लस वी का स्क्वायर, राइट। अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, एंड वी हैव वन मोर थिंग हियर दैट एक कंक्लूजन आता है इस पूरे डेरिवेशन का कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड से नहीं चल सकता, चाहे वो किसी भी फ्रेम में बैठा हो। अगर मैं कहूँ एस फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और एस डैश उसे देख रहा है, तो एस डैश उसकी जो वेलोसिटी फाइंड आउट करेगा ना वो स्पीड ऑफ लाइट से कभी भी ज्यादा हो ही नहीं सकती। ये एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक बड़ा ही कंक्लूजन था। तो अभी मानकर चलते हैं एक एग्जाम्पल। सपोज हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया, हमारा कोई अल्फा पार्टिकल, इस तरह की चीजें हैं जो हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट से, फोटोन मैं कह लूँ, फोटोन जो है वो हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहा है किसी फ्रेम में। तो अगर मैं कहूँ यू एक्स फ्रेम में वो मूव कर रहा है, एस फ्रेम में वो मूव कर रहा है, तो उसकी एक्स के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है दैट विल बी सी, वो हम मानकर चल रहे हैं। अब हमें निकालना है एस डैश वाला ऑब्जर्वर जो है उसकी वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उस गामा फोटोन की वेलोसिटी वो किसके क्या निकालता है। तो हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है, यू एक्स डैश इज इक्वल्स टू यू एक्स माइनस वी ओवर 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स। अगर हमें यू एक्स पता है, मतलब एस फ्रेम में पता है कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैं एस डैश फ्रेम में निकाल सकती हूँ। तो एस फ्रेम में वो वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। सो वी आर पुटिंग हियर सी, यू एक्स की जगह सी माइनस वी ओवर 1 माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू सी। तो एक सी से सी कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद द टर्म सी माइनस वी ओवर, यहाँ आएगा 1 माइनस वी ओवर सी, तो एलसीएम लेंगे तो इट बिकम सी माइनस वी ओवर वी, तो सी माइनस वी से सी माइनस वी कैंसिल, ये सी ऊपर आ जाएगा। मतलब आपकी यू एक्स डैश की वैल्यू क्या आ गई, यू एक्स डैश इज सी। मतलब आपका एस फ्रेम में भी ऑब्जेक्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट से ही चलता हुआ दिखाई दे रहा था, और एस डैश फ्रेम में भी। देखो ऐसा पॉसिबल
है नहीं, क्योंकि रिलेटिविटी तो ये कहती है वेलोसिटी इज अ वेरी इन क्वांटिटी, लेकिन अगर मैक्सिमम वेलोसिटी से अगर मूव कर रहे हैं ना आपका ऑब्जेक्ट किसी एक फ्रेम में, तो वो दूसरे फ्रेम में भी वही वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही मूव करेगा, उससे ज्यादा कोई वेलोसिटी आपकी हो ही नहीं सकती. दिस इज द ऑल अबाउट दिस टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग.